बहनों एवं अभिभावकों के प्रतीक के रूप में श्री श्वेत ठाकुर जी स्वामी जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। बोले स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, फलहारी बाबा के, फलहारी बाबा के। हमारे मातृश्री साध्वी पूजा किशोर जी के लिए भी आपका जयकार चाहते हैं। आप जयकार देंगे। मथुरा निवासी हमारे साध्वी श्री महाराज, साध्वी श्री महारानी पूजा बच किशोरी जी के लिए कुछ जयकारा। बोले पूजा जी महारानी की, पूजा जी महारानी की। और इनके साथ आए हुए साजवृंद, इनके लिए भी जयकारा। हमारे साजवृंद के लिए भी जयकारा। मथुरा से पधारे हुए साजवृंद के लिए भी पंकज बाबू, पंकज बाबू की जय हो, पंकज बाबू की समिति की जय हो। राधे राधे। आइए थोड़े समय स्वामी जी के सानिध्य में चलेंगे। सभी शांति पूर्वक सभी बैठ जाएं। कोई भी माता खड़ी होकर के नहीं जाए, शांति बनाए सभी। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरम कलेश विकार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले सब संतन की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले व्यास जी भगवान की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। परमात्मा आत्माएं पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता सत्संगति संसिष्ट कर अंता पुण्य एक जग मोहन ही दूजा मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। पुण्य आत्माओं आज की ईश्वर की महान कृपा हम लोगों पे हुआ जो श्रीमद् भागवत कथा पुनः दोबारा तरबन्ना ग्राम में आज से प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है। तरबन्ना वासी जरूर किसी न किसी जन्मों का आप लोगों के पास पुण्य है जिससे पुण्य की कृपा से ये भगवत कथा श्रवण करने हो रहे हैं। आज प्रथम दिवस में ही तरबन्ना के भक्त लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं और ये विशेष कृपा है जो कि ये भगवत कथा साहेबगंज में होना था और तरबन्ना की भक्तों को पुण्य ऐसे खींच लाया जो कि बहुत ही कम समय पे इतनी सुंदर शोभा इस मंच की या पंडाल की बनाया गया है। ये भक्त लोगों की ये श्रद्धा जब अंदर से उमड़ती हैं तो कहे जैसे कौन से काज कठिन जग माही जो तुम तात होत नहीं पाई। इसलिए भगवान के लिए थोड़ा स्वागत करके ताली बजा जाए। क्योंकि भगवान की कृपा हुआ है जो साहेबगंज से चलकर के तरबन्ना में आ गए और एक किशोरी जी के भी आप लोगों की किशोरी जी के प्रति प्रेम ऐसा उमड़ा जो कि खिंचे हुए किशोरी जी चले आए। तो आज के प्रथम दिवस पे सत्संग की महिमा भागवत की महिमा दर्शाए जाते हैं क्योंकि प्रथम गूढ़ हो ततन साधु दुराई आरत अधिकारी सोज निपाई। अधिकारी पात्र होते हैं जो अधिकारी पात्र जैसा होता है वह अधिकारी पात्र वह उस धन को इकट्ठा करता है, उस पुण्य को इकट्ठा करता है और अपने जीवन को गिरफ्तार करता है। भाव बसल भगवान सुख करुणा निधान भजिए रघुपति सीताराम। जो जिस भाव से कथा को श्रवण करते हैं उसको उसी भाव से उसको पुण्य मिलता है। तो थोड़ी सी प्रकाश हम हमारी किशोरी जी के प्रति डालेंगे कि हमारी किशोरी जी को भी आप लोग देखिए
जो कि जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए, जो आप लोगों को समक्ष जो एक साध्वी रूप में आप लोगों को वो ज्ञान की धारावाही श्रवण करा रहे हैं। अब वो ऐसी ये भाव विचार वाले और बड़ी ही सरल और परीक्षण करने वाले थोड़ी सी प्रकाश में अपने को दो। मैंने मेरे दिल में ऐसा आवाज आया था कि आपको एक शिष्य साध्वी मिलेगी, वो न जाने कहाँ पड़ी हुई है, वो कब मिलेगी, ये प्रतीक्षा में हम भी थे। तो इस प्रकार से ऐसा संयोग लगा, एक भक्त ने हमें किशोरी जी का कार्ड दिखाया, तो हम देखते ही हमने कहे बहुत जल्द से जल्द उसको यहाँ पदार्पण होगी। फिर हमने फोन से बात की, किशोरी जी ने कहे स्वामी जी मैं आऊँ, किशोरी जी आई। किशोरी जी का हमने भी परीक्षा ली, बहुतों प्रकार से हमने इसे परीक्षण करने लगे। तो इस प्रकार से इसकी हमने कथा यशोदा ग्राम मथुरा में इसके माध्यम से हुआ, और हमारी कथा को होते ही किशोरी जी के दिल में ऐसी भाव उमड़ा कि स्वामी जी हम तो आपको गुरु मान लिए, आप ही मेरे गुरु हैं। हमें तो बहुत लोगों ने कहते थे कि हमें चेला बना लो, हमें चेला बना लो, पर हमने चेला नहीं बनाते थे क्योंकि हमने अभी गुरु ही नहीं बनाया। तो इस कारण से हमने आपको गुरु वर्ग करते हैं। हमने कहे साध्वी जी क्या मैं गुरु के लायक हूँ? मैं तो साधारण छोटी सी कुटिया में रहने वाले, बड़े बड़े धनाढ़ धनवान संत महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष संसार में कहे जाते हैं। तुमने तो बहुत भागवत किए, बहुत संत मिले होंगे, पर तुमने उसको गुरु क्यों नहीं बनाया? अरे हम तो साधारण सी हैं, कोई योग्यता नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई विशेष धन इत्यादि के मेरे पास साधन नहीं है। तो कहें इसने कि स्वामी जी मैं तो यही तो देख रहे थे कि धनवान और बड़ी बड़ी अनेक प्रकार की उनकी कृत्यवान तो हमें बहुत मिलता है, पर आपके जैसे हमें दिल में जो भाव उमड़ा ऐसा हमें कहीं नहीं दिखाई मिला। इसलिए ऐसे किशोरी जी के लिए ताली से स्वागत करें। तो किशोरी जी ने उसी समय से ऐसे भाव विभोर हो गई है, और इसके माता पिता भी ऐसे सरल है, ऐसे सीधे विचार की है, जो कि जहाँ भी भगवत कथा होते हैं, ज्यादातर आप लोग सुने होंगे कि जहाँ भी भगवत कथा होगी ज्यादातर दान के विषय में विशेष प्रचार आप लोग करते हैं, सुने होंगे। पर हमारी किशोरी जी दानों के प्रति, अपने के प्रति या कुछ नहीं बोलती है। जो भी कुछ बोलती है जो कि भक्तों को कल्याण हो, और बहुत ही भाव के साथ, ताकि भक्त के समझ में आ जाए, और यह हर क्षेत्र से कथाओं को श्रवण कराती है, अध्यात्म क्षेत्र से भी, भौतिक क्षेत्र से भी, और रसिक क्षेत्र से भी। जो जिस भाव से सुनना चाहती है वो उस भाव से ये कथा, और तो और बहुत इस समय भगवत कथा को डिमांड इतनी बढ़ गए हैं, जो कि 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ों करोड़ों में कथा होती है। पर हमारी किशोरी जी को तो जो भी कोई दे दे उतने में संतोष कर लेती है, और ये नहीं सोचती हैं कि हमें कुछ सेवा कम मिला या न मिला।
सोचती ही नहीं है। इनने भी अपना ऐसा जीवन बना लिए हैं कि हमें तो कथा सुनाना है, ठाकुर जी की कथा हमें सुनाना है, बस यही इसका भाव है। और आप लोग तो यह भगवत कथा तरवन्ना में दूसरी होने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग पुण्यात्मा हैं और भी ऐसे पुण्यात्मा बने जो धर्म बीज बिन से नहीं, बीते बरस करोड़ जिस जोनी में जन्म लेत देत विधाता जो। पुण्यात्माओं आप लोग भी ऐसे, और जैसे कोई धन तो बहुत है उसके पास, फिर भी प्रयास करता है कि और भी मेरे पास धन आ जाए, और भी मेरे पास धन आ जाए। भरह निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कह गुरु सर्वन जिनके समुद्र समाना, कथा तुम्हारे शुभ सजनाना। भगवान की कथा सुनते हुए भी जिसके कानों आघाता नहीं हो, भगवान के भक्तों को यही प्रमाण है। वो बार बार सुनना चाहती है, भगवान की कथा हम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कभी नहीं आघाता हो। वही भगवान का भक्त परम लक्षण है। हमारे एक गोवर्धन राज की तलहटी में एक संत रहते थे, साधारण रूप से कोई विशेष उसे पहरावा ओढ़ावा नहीं, साधारण गृहस्थ की ही वेश में रहते थे। और इतने सिद्ध पुरुष थे जो कि बड़े बड़े मंत्री लोग भी उसके पास आते थे। पर हमारे कुछ स्वभाव है, हमारे ब्रज में बहुत बड़े बड़े संत हुए, पर हमारे मुक्तानंद स्वामी जी गुरु से जब मिलन हुआ, जब से संतों के प्रति भाव तो अपार है, पर मिलने की इच्छा ज्यादा नहीं होता था कि उसके पास मिलने जाएं, उसके पास मिलने जाएं, क्योंकि जब समुद्र मिल जाता है तो फिर उसे और कहीं गंगे जमुने गोदावरी नर्मदा कावेरी बहुत ऐसी नदियां हैं, पर फिर भी सारे नदियां समुद्र में ही मिल जाते हैं। तो ऐसा समुद्र जब मिल जाता है तो कहीं मिलने की इच्छा ही नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे सदगुरु जब जीवन में आया तो हमें कहीं किसी संतों को पास जाने की इच्छा ही नहीं रहा कि किसी के पास जाएं और उनसे कुछ पूछे। बड़े बड़े देवरा हो बाबा मेरे सामने ही जमुना जी में जल समाधि लिए, जय गुरुदेव हुए मेरे बगल में ही है, छोटे से कुटिया था और देखते देखते वो सम्राट हो गया, पर हमने कभी मिलने के नहीं गए। और भी बड़े वामदेव इत्यादि वृंदावन में हुए, खंडानंद जी बहुत वृंदावन में हुए, बहुत संत थे, पर दूर से सबके प्रति नमन है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब में भगवान की वास है और सभी वही एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, उसी को जनाता है, उसी को पहचान कराता है। उनको पहचान कराने के लिए अनेक मार्ग है, अनेक साधन है, अनेक युक्ति है, इतना ही कह सकता है, पर वह ईश्वर तो एक ही है। उसी ईश्वर के प्रति ही संत महात्मा पहचान कराता है। तो ऐसे ही मेरे दिल में भाव बनाना, पर मेरा एक ये भी स्वभाव है, कोई यदि प्रेम से कहते हैं कि महाराज मुझे तो फलाने जगह जाने की इच्छा है और इच्छा है कि आप भी चलें, वो संत से दर्शन करें, तो हम मने भी नहीं करते। उनके ठीक है जी चलो। एक भक्त बहुत सरल स्वभाव के था, वो आया और वो मुझे लेके गया। जब उनके पास पहुंचे
तो उम्र भी बहुत अधिक हो चुका था, मानो 100 से ऊपर ही था। जब अधिक उम्र हो जाता है तो शरीर के कद छोटे होने लग जाते हैं, सुकड़ गया था। लेटे हुए थे। एक भक्त ने उसके कानों में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराता था। यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा मानो उसको रटे हुए थे, लेकिन फिर भी वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते थे। ये है भगवान के भक्तों का ये पहचान। ऐसे महापुरुषों के लिए भी हम लोग ताली बजा के सम्मान करें। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवत कथा सुनने और अपने जीवन में उतारे। ये मनुष्य शरीर यूं ही खाने पीने में बिताने के लिए नहीं मिला है। ये अनमोल शरीर है, कीमती शरीर है। और जो मनुष्य अपने मानव को नहीं पहचान पाते हैं, इस शरीर में जो भगवान की भक्ति की ओर जब बढ़ता है तो इस शरीर में बहुत ऐसे विकारे हैं। वो भगवान की भक्ति से वंचित करना चाहता है। अब वंचित करने के लिए वो ऐसा वो लीला रचते हैं कि कोई माया रचते हैं, कोई विघ्न रचते हैं ताकि उससे वंचित हो जाए। इस प्रकार से पर जो सच्चा भक्त होते हैं, अभी अभी मैं देखो एक धुंधकारी की प्रतीक बनाया गया एक बांस जो कि प्रेत जोनी में थी। अब जब उसको करना उसके श्रवण वो जा बिना खाए पिए बिना सोए वह भगवत कथा को श्रवण करते रहा। और साथ में दिन में एक दिन में एक गांठ फटते गया, और साथ में दिन में 7 गांठ फट करके उस जाए तो उसे स्वर्ग लोक से विमान आया उसे ले जाने के लिए। वही आज श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवस आप लोगों समक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग भी ऐसे मन कर्म वचन से श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करना, जो कि आप लोगों को 7 गांठ है क्या? गांठ यही अपने को मानना, हर एक दिन अपने जीवन में जो कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उसको नष्ट करते जाए, मिटाते जाए। मानो एक गांठ हट गया। ऐसे 7 दिन में यदि 7 एक अवगुण यदि आपने दूर कर लिए तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। प्यारे भक्तों, संक्षेप में आज के दिन भागवत के महिमा हमने भी दर्शाए और किशोरी जी के, और आगे आज के हम वाणी यहाँ पे विराम देंगे। किशोरी जी थोड़ा सा आप लोगों को सुस्ती भी आ रहे होंगे कि जब चर्चाएं होती है भगवत चर्चा तो सुस्ती आ जाती है। पर ऐसे में तो जब जो कहे खेतों में चुगते हैं तो दाना चुगने लग जाते हैं, तो उसके रखवारी वाले ने जोर जोर से आवाज लगाते हैं तो वह चिड़िया उड़ जाते हैं। ऐसे आलस रूपी चिड़िया छा जाती है। तो ऐसी भगवान के नाम की जब आवाज गर्जना लगाते हैं तो वो भी आलस भाग जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मजनून दिलदार है। जिसने वाकई बिहारी को अपना बना रखा है,
एक बार झूमते हुए मस्ती के साथ में उसके बाद आरती होगी और ऐसे कथा का जो समय रहेगा वो 7 बजे से सभी समय से रहे। और जिनको नहीं पता है आपके पड़ोसी पड़ोसी मित्र जो भी हो सबको बता देना, जिससे सब लोग